दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव प्रधान ने श्याम वाटिका के पास आयोजित चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच कहा कि वे यह विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के लिए शहर में शौचालय बनवाएंगे और शहर को बेहतर व्यवस्था देंगे। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। उन्होंने इस सभा के दौरान क्या कहा, ये भी सुनिए। नमस्कार। भाई सतीश यादव, भाई सतीश यादव, भाई सतीश यादव, भाई सतीश यादव, आम आदमी पार्टी, सतीश यादव, सतीश यादव, भाई सतीश यादव, सतीश यादव, भाई सतीश यादव, और शाम का और हारे के सारे और हारे के सारे की इनको देखना तो प्रोग्राम बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और हारे के सहारे आप मैं 2 बार में कोई ध्यान दिया नगर परिषद कहा और मैं सच कहा मैं इस ऐसे पवित्र स्थल में खड़ा हूँ कि जहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर झूठ बोलेगा तो कहीं ना कहीं नरक का भागी होगा। मेरे दिल में इस इलाके की बहुत दर्द है। मैं ये सोचता हूँ मैं अपनी माओ का कैसे सहारा हूँ। मैं अपनी माओ बहनों को किस तरह से विश्वास दिलाऊं कि बहन जी मैं हूँ आपका भाई, आप चिंता मत करो। मैं इन बच्चों का कैसे ढूंढ, मैं पिता हूँ इनका बाबा हूँ, इनका दादा हूँ, इनका चाचा हूँ, इनका ताऊ हूँ, इनका मामा हूँ। आप चिंता मत करो, सबके लिए काम करूँगा। मैं काम करूँगा हर उस नौजवान के लिए, मैं काम करूँगा हर बुजुर्ग के लिए। ये जो मेरी जो शहर की हालात है तो कहीं ना कहीं तकलीफ आ गया। आपके लिए शौचालय में नहीं है बात। अगर आप बाजार में जाओ तो आपको एक शौचालय भी नहीं उपलब्ध है। एक दिन मेरे से आपकी बोड़िया बात कहने लगी कि हाँ बाजार क्या ही आपका शहर है। मैं एक दिन बाजार चली गई कुछ सामान खरीदने और उसके बाद जब वहाँ 2-3 घंटे मुझे बाजार में रहने पड़ गया और मुझे शौचालय की जरूरत पड़ी तो मैं बड़ी शर्मसार होकर घर तक पहुंची। मैं अपनी परेशानी मैं ही समझ सकती हूँ। अनेक माँ बहन बेटियां जो बाजार में जाती होगी, एक भी तो ऐसा स्थान नहीं है जो एक अच्छा शौचालय हो। ये लोग कांग्रेस और बीजेपी वाले ना जाने किस नाम पे वोट मांगते हैं। मैं आपको बाबा श्याम के दरबार में खड़ा के एक बात कह रहा हूँ, इतनी सुंदर व्यवस्था इस चीज की करके दूंगा जो शायद दिल्ली में भी नहीं है।
हमारे घरों में गंदा पानी आता है, पीने का पानी नहीं है जिसको हम साफ कह सकें। सड़कें टूटी हुई है, बच्चे बेरोजगार हैं, बिजली के तार झूल रहे हैं, पार्कों में चले जाओ तो अव्यवस्था का आलम है, चौकों पे भीड़ है, एक्सीडेंट का खतरा है, कहीं चले जाओ कहीं। इस शहर का ना जाने किसकी नजर लगी है। हे बाबा श्याम, अगर मैं अपने सच्चे दिल से कोई बात कह रहा हूँ तो इन सब की सुनना और मेरी सुनना। अगर मैं केवल राजनीतिक लालच में इस इलाके के लिए मैं आया हूँ तो मेरी कदापि मत सुनना। मैं आप सब के लिए वो करने आया हूँ जो शायद इस इलाके में 50 साल किसी ने किया नहीं। मेरी भाव है इस इलाके के प्रति, मेरी भावना है आप सबके प्रति। मैं किस तरह से काम करूँ, मैं किस तरह से काम करूँगा 5 साल में आपसे पूछूंगा। क्या मैं भी ऐसा ही हूँ, क्या मैं औरों से अलग हूँ? और जब आप 5 साल बाद हम यहीं बैठ के बात करें, आप कहो बेटा भाई जो तूने कहा था उससे सवाए काम करके दिखाया, तो मैं आपका बेटा भाई नहीं, मुझे आपका बेटा भाई कहने का अधिकार नहीं। मैं जहाँ जिस पद पे रहा मैंने सदा उस पद को सुशोभित किया, चाहे मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, चाहे मैं जिला परिषद का चेयरमैन। मैंने कभी भी कोई मेरे पास चल के आया उसकी जात बिरादरी नहीं पूछी, मैंने उसका केवल काम किया। और ये कोरोना काल में माँ, जब ये कोरोना काल जब पहला दौर चला, आज मेरे हो सकता है अनेक यहाँ साथी हो जो पूर्वांचल सेवा समिति के हैं, उन लोगों ने मेरे साथ रोटियां बनवाई, हमारे अनेक लोगों ने, मैंने गली गली रोटियां मांगी, मैं अपनी सोसाइटी में रोटियां मांगी, सुबह खाली टोकरी भिजवाता, शाम को रोटियां भर के आती और सुबह मैं खुद उन रोटियों को बांटने का काम करता था। एक भी आदमी को रेवाड़ी में कोशिश करी कोई भूखा ना सोए, किसी भी आदमी को कोशिश करी कोई हमारा मरीज कोई बेचारा गरीब जो मजदूर है यहाँ, उसको कम से कम रोटी का अभाव में उसके प्राण ना जाए। और मैं जब दूसरा दौर आया उस टाइम श्रीमती उपमा यादव चुनाव भी हार चुकी थी, लोग चुनाव हार के अपने घरों में छुप जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देती। उस टाइम जब हम सब एक दूसरे को स्वस्थ आदमी भी नहीं मिल रहे थे, भाई बहन से मिलते हुए डर रहा था कहीं कोरोना ना हो जाए, पिता पुत्र से मिलते हुए डर रहा था कहीं कोरोना ना हो जाए, और हम सबको एक कहना था दूर दूर रहो, मिलो मत। और हम सब ऐसे हो गए थे जैसे हम अनजान है, हम अपने बेटे बहू को शायद नहीं जान देते। उस टाइम में जब यहाँ इन हॉस्पिटलों में रोज आए दिन मौत हो रही थी और लोग हॉस्पिटलों के सामने जाने से कतरा रहे थे, उस टाइम ये आपका बेटा आपका जीव उन हॉस्पिटलों के आईसीयू में बैठ के लोगों की ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहा था। मैं बेशक चुनाव हारा, हिम्मत नहीं आ रहा। एक दिन यहाँ 5 मौत हुई थी, उस दिन राघव की शादी थी मेरे बेटी की, और मैं दिल्ली था। और आज भी वो यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा मेरे पत्रकार साथियों को। हो सकता है आज तो कोई कह दे अगर ऐसा हो ही नहीं सकता सतीश के, अगर इन सब पत्रकारों को पता है, जो मेरे साथी यहाँ पत्रकार जो साथी इन सबको पता है कि मैं हर हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर रहता था, और एक भी नेता उस टाइम नहीं था, केवल आपका ही बेटा रहता था। तो उस टाइम जब 5 लोग की मौत हुई तो मैंने उस अपने बेटे की शादी का मैं आनंद नहीं ले पाया, और मैंने आंखों में आंसू भर के वीडियो अपलोड करके इन अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। अरे तुमने लोगों की 5 जाने ले ली, अरे बेशर्मो तुमने 5 जाने ले ली, अनमोल है किसी का जीवन, तुमने केवल सांसों के पीछे लोगों को मार दिया। और आप माँ यकीन करना 28 अप्रैल 2021 के बाद रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। आपका बेटा उन सड़कों पर नहीं लग रहा है। मैंने हमेशा मुझे काम करने आते हैं, मुझे काम कराने भी आते हैं, मुझे मेरी चलती भी है, मुझे चलानी भी आती है। सिर्फ एक अवसर चाहिए। इस रेवाड़ी को मैं चंडीगढ़ और पेरिस तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपके रहने लायक जरूर बना दूंगा, जहाँ आप कहोगे कि ये शहर चल रहा है, ये शहर हंस रहा है, ये शहर मुस्कुरा रहा है। इसके लिए मुझे आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके प्यार का भूखा हूँ। और देखिए परमात्मा ने उस टाइम में मेरे को कुछ वाक्य में मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मैंने देखा जिस दलित समाज को हम सबसे नीचा मानते हैं, हम सोचते हैं गरीब किसकी क्या मदद करेगा। उस टाइम अगर किसी की अस्पताल में मृत्यु हो गई किसी बुजुर्ग की, तो उसके बेटे ने उसका दाह संस्कार नहीं किया, वो दाह संस्कार मेरे उस गरीब दलित भाई ने किया, उस वाल्मीकि भाई ने किया। उनके लिए मेरे दिल में बहुत श्रद्धा अगाध प्रेम है कि अगर मुझे जीवन में कुछ करने को मिला तो उन गरीबों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो किसी ने किया नहीं। और मैंने अनेक, अभी मैं आप इतनी संख्या में बैठी हूँ, मैं अभी 5-7 दिन पहले यहाँ गया, एक डावड़ी, एक छोटा सा गाँव, और आज मुझे सुबह उपमा कह रही थी, जो मेरी जीवन संगनी मुझे कह रही थी कि सतीश आप एक बात मेरी मानोगे। बहन जी मुझे कह रही थी सतीश आप एक बात, सुबह आज। मैंने कहा बताओ क्या। बोला अगर अब भी हम चुनाव हार गए तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा रास्ता बदल लेंगे, इस सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, रास्ता बदल लेंगे कि जो मैं राजनीति में जैसे अपना समय लगाता हूँ, फिर मैं जो छोटी छोटी बच्चियाँ इनकी शिक्षा के लिए जोर लगाऊंगा, इनको इतना शिक्षित और सशक्त बनाऊंगा जब किसी गरीब की बेटी उसकी पढ़ाई पर जोर लगाऊंगा। फिर मैं शायद राजनीति नहीं करती, क्योंकि मैं ये सोच लूँगा कि इस लायक मुझे लोग नहीं समझते, और मैं शायद एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा हूँ, लेकिन शायद मैं जनप्रतिनिधि के लायक नहीं हूँ। मैं ये बात खुद ही अपने आप आज ही सुबह की बात है, मैंने एक डाबड़ी गांव में गया, छोटा सा गांव है,
250 गाँव का 250 वोटें हैं उसमें केवल, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियां मेरे गोद में आके बैठ जाती है अपने बाबा ताऊ मामा समझ के, और वो मेरे चिपड़ जाती है। तो उनके बीच में खड़े होकर एक बात कह के आया हूँ कि 8 तारीख के बाद डावड़ी गाँव में इन बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनवाऊंगा जो बैठ के वहाँ पढ़ सके। उनके माँ बाप मजदूरी करने चले जाते हैं, उनको कोई बैठने का स्थान जगह नहीं है, तो उन बच्चों के लिए एक ऐसा काम करूंगा जिसमें माँ बाप मजदूरी करके आए तो बच्चे वहाँ पढ़ती मिले। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, मेरा नारा अलग है, बेटी पढ़ाओ और बेटी को इतना सशक्त बनाओ वही आपको बचा दे। महारानी लक्ष्मीबाई बढ़ाओ, वीरांगना बनाओ, उसको इतनी मजबूत बनाओ कि उसको कोई अपराधी बदमाश उसकी तरफ देख ना सके। इस भाव से मैं इस भाव से काम करूंगा। मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। विधानसभा में भेजोगे तो इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की सेवा करूंगा, नहीं भेजोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, चाहे किसी रूप में करूं। मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मेरा जन्म मेरा जीवन इस रेवाड़ी हल्के को समर्पित है। मेरी आत्मा आप लोग हो, मेरे परमात्मा आप लोग हो। मैं श्याम बाबा के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, मुझे आप सब में भगवान नजर आता है। मैंने कभी किसी का अपमान करने का काम नहीं किया। और मेरा मन भाव जो है वो बहुत पवित्र आत्मा के साथ में चल रहा हूँ। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, मेरे जीवन काल में कभी कोई भ्रष्टाचार के मेरे पर आरोप नहीं लगा पाएगा। मेरा जो अपना व्यापार वो मेरा अपना है, मेरी जो राजनीति जो सेवा है वो आपके लिए है, और आपको हमेशा तत्पर मिलूंगा। मैं आपके युवाओं को मन में टीस है कि मैं किस तरह से उस माँ की सहारा बनूं, उस बुजुर्ग का लाठी बनूं। किसी के बच्चे को अगर आप दिला सकते हो तो रोजगार दिलाओ, किसी की बहन बेटी के कोई आंसू पोंछने का काम कर सकते हो, उसके बच्चों को रोजगार दिला सकते हो तो आप इस तरह का काम करो, ताकि किसी गरीब को भी न्याय मिले, उस गरीब का भी चूल्हा समय पर जल जाए और उसके भी कोई कमाने खाने वाला ना हो तो उसके भी कोई कमाने खाने हो जाए। इस तरह की भाव लेके मैं आया हूँ। मेरा आज आपने एक जगह यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, जिन लोगों के मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बचाने वाला तो श्याम बाबा है, जिसके मैंने जीवन तक बचाए, आज वो मेरे साथ नहीं है। और जिनका मैंने कुछ नहीं किया, आपका शायद मैं किसी का कोई काम नहीं कर पाया, वो मेरे से बहुत ज्यादा मुझसे प्रेम कर रहे हैं। अब ये जीवन आपको समर्पित है उन लोगों के लिए। मेरे पास आज कोई गुंजाइश नहीं जो आज इस समय मेरे साथ नहीं है, और मैं आपके लिए वो करूंगा जो शायद आप किसी की औलाद नहीं करेगा। मैं आपका बेटा, आपका भाई सतीश यादव, मैं बहुत ज्यादा मेरा गला खराब है, मैं इनको कोसना भी नहीं चाहता। इन सारी दुर्दशाओं के जिम्मेवार मैं बीजेपी और कांग्रेस है। आप सब देखो कि जो हालात है, पूरे इलाके की बहुत हालात बुरी है। इन कांग्रेसियों ने केवल अपने काम करे हैं, जिस शराब और पैसा बांट के चुनाव में सबको खराब करने का काम करते हैं। सतीश दिल से प्रेम से बात करता है और आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इस बार परमात्मा ने हमारे को निशान भी ऐसा दिया है, झाड़ू। वो झाड़ू दिवाली से पहले लाते हो खरीद के, उसका पूजन करते हो। झाड़ू लाते हो धनतेरस में, फिर मैंने 5 तारीख नहीं पूजन करती हो, मशीन को बटन दबा के घर घर में लक्ष्मी से सबके काम होंगे और सबके होंगे। और मैं जैसे पुलिस की जिप्सी में एक बात लिखा है, ये मैंने अपने जीवन में आज तक साबित किया है। एक कॉल दूर एक कदम दूर, मेरे से कोई एक फोन करता है, मैं उस फोन को उपलब्ध रहता हूँ, और एक कदम दूर हो आप मुझे याद करना, मैं उसी टाइम आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। ये आज तक मैंने साबित किया है पिछले 25 साल में। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया तो मैं भगवान श्याम के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैंने कभी उसको निराश नहीं किया। मैं वहाँ जरूर गया और जो मुझसे बड़ा मैं वो काम भी करके आया, और कुछ नहीं तो उनके आंसू पहुँच के आया। किसी माँ के पैर में कांटे चुभ गए तो मैं निकाल नहीं पाया, तो उसके दर्द का एहसास जरूर किया। तो मैं बताऊँ आपका कितना दर्द है। तो मेरा भाव जो है, मैं राजनीतिक सर लगता हूँ नहीं, मैं राजनीतिक होता तो शायद ये लोग जो मेरे से इतने काम करा के जो भागते नहीं। मैं सीधी सी बात कह देता हूँ। मैं कई बार मुझे कोई बुरा लगता है तो मैं मुँह पे कह देता हूँ, मेरी सच्चाई कहने की आदत है। और अब इस आदत को 52 साल की उम्र में शायद बदल भी नहीं पाऊंगा। कोई मुझसे ये उम्मीद करे कि मैं बदल जाऊंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मेरा जो सेवा भाव निरंतर यूँ ही रहेगा, और मैं आप सबके लिए, मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा सब कुछ आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। हाँ जी भाई साहब, बात ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई। अरे 6 बार तुम जीत लिए, 6 बार में तुम्हारे पास निवाड़ी का पानी का निकास नहीं निकला क्या? नहीं निकला। अब आ जाओ भारतीय जनता पार्टी पे, 2 बार जीती, क्या उसके बाद 10 साल का मौका था? 10 साल में क्या निवाड़ी का पानी नहीं निकल सकता था क्या? मेरी कहीं भी बात गलत हो तो बता देना भी। अरे 10 साल कितने होते हैं? 10 साल में तो हिंदुस्तान पलट गए। 50 साल हो गए। 10 साल में कभी ये भी ना ले तो ये भाई ये पानी को सीवर का सही ढंग से निकास निकालता। अभी भाई साहब कह रहे थे, मतलब किसी बहन बेटी को बाथरूम के लिए जाना है
बारायारी में एक बाथरूम बना, बाथरूम बनने के बाद वहाँ के बारायारी के व्यक्ति कमेटी में गए तो बोला जी प्रधान जी लगातार दौरे जारी हैं, किस तरह के समर्थन नया आज कहाँ दौरे किया? आज मैं गंगायचा जाट में होकर गंगायचा हिर बीकानेर में वैसे मिल के आया लोगों से और अब यहाँ आया हूँ। समर्थन तो प्रेम है लोगों को, निरंतर आपको सामने दिखाई दे रहा है और चुनाव अच्छा चल रहा है। विरोधी लगातार जिस तरीके से हमलावर है, कह रहे हैं कि पहले भी आप पार्टी का प्रदर्शन देख लिया। विरोधियों कानून का काम है विरोध करना, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम। कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे, लगातार एक के बाद एक स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कहीं दीपेंद्र हुड्डा, तेज प्रताप, उसके बाद सचिन पायलट और आज राजगोपाल आने चाहिए, उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक है। कितना फर्क पड़ेगा? जनता बहुत सब समझदार है और उनको क्यों जरूरत पड़ रही है स्टार प्रचारकों की? अगर उनमें इतना ही बड़े बड़े वो हैं, दावे करते हैं, तो उसके पिताजी के नाम पर वोट मांगे तो रेवाड़ी में पता लगेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आज रेवाड़ी आना चाहिए अपने कैंडिडेट, कोई भी आएगा। मेरे लिए केजरीवाल की आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, बुरी बात नहीं। केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे केजरीवाल जी की कुछ नीतियाँ बड़ी हैं शिक्षा और चिकित्सा की, और देश में दिल्ली उनके मॉडल के तौर पर दिखाया है पूरे देश को। उनके आने से पढ़े लिखे हैं, IAS अफसर रहे हैं और बहुत ही शानदार जानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे तो उससे पार्टी लाभ है। रेवाड़ी शहर में बिजली, गली नाली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, बहुत सारी समस्याएं हैं सालों से। क्या कहेंगे? दर्द है, आप भी कह रहे हैं। मैं सब पे काम करूंगा और मैं अपनी कल्पनाओं में बहुत सुंदर रेवाड़ी देख रहा हूँ। निश्चित तौर पे उस पर काम करूंगा जो लोग नहीं कर पाए, जो 6 बार बन के, जो 7 बार बेटा बन गया उसके बाद भी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की 2 योजना यहाँ सरकार रह ली और आज भी एक शौचालय को तरस रहा है शहर। पानी भराओ, जल भराओ, गंदगी, पशु, पार्कों की हालात ख़राब, स्ट्रीट लाइट, बिजली के झूलते हुए तार, नौजवानों का नशा, बेरोजगारी, ये सब काम है और ये सब काम, ये झाड़ू जो इस बार बहुत ज़ोरदार चलेगी और इन सब की सफाई करेगी। आज तक नहीं हो पाया, केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर बनाने की बात कही। बड़े आदमी हैं, कौन पूछेगा बनाए नहीं बनाए, कौन पूछता जाएगा? मुकाबले की बात कर लें आखिरी में। मुकाबला दुश्वारी और परेशानियों से कि किस तरह से इनको ठीक करेंगे, इनसे क्या मुकाबला है? इनसे मुकाबला होता तो ये ठीक करा देते थे, नहीं करा पाए तो जो इनके अधूरे काम उसको मैं पूरा करूँगा और प्रेम से करूँगा। ये जो नहीं कर पाए वो करूँगा, इनसे भी कोई लड़ाई नहीं, इनका भी सहयोग और समर्थन लेंगे। अगर परमात्मा ने दिखाया कि आओ जो तुम नहीं कर पाए तो भाई आओ मेरे साथ झाड़ू चलाओ, झाड़ू चलवाने के इनसे भी काम करेंगे 8 तारीख को। रेवाड़ी में निश्चित तौर पर आम आदमी चुनाव लड़ रहा है और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा सही मायने में, लेकिन मैं अकेला चलता हूँ एक गाड़ी और शुरू में तो लोगों ने मेरा मजाक बिठाया कि इसके साथ कोई लोग ही नहीं है, बाजार में इसलिए अकेला घूम रहा है। मैं एक राजनीतिक एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं ना पगड़ी पहनता, 2 जगह मैंने पगड़ी पहनी है, एक मेरी ससुराल, एक मेरे बेटे की ससुराल। नहीं, मैंने कहीं पगड़ी नहीं पहनी, मैंने लोगों के अपने बुजुर्गों के सिर पर पगड़ी पहनी है। मैं दरी पे बैठ के बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ का कोई भी नौजवान राजनीति बिना साधनों के करे। क्यों? वाई कैप्टन अजय सिंह, वाई बीजेपी की बड़ी टिकट लक्ष्मण सिंह को वहाँ से बढ़ाया, वाई सतीश यादव, कोई एक आदमी ऐसा जो नौजवान जिसके मन में इस इलाके को नहीं करते वो भी राजनीति करेगा। उन सबको युवाओं को एक संदेश दे रहा हूँ, आओ मिलकर भाई रेवाड़ी को साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। सतीश यादव, तुम सबका मुखौटा है और तुम सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा। आने वाले समय में आम घर के लोग राजनीति में जाएंगे जब जाके इस देश का, प्रदेश का भला हो। लेकिन मैं बड़े बड़े दावे कभी नहीं करता, मैं तो हारे के सहारे के दरबार में खड़ा हुआ है। बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे और निश्चित तौर पर यहाँ से मुझे फल मिलेगा। ये डिसाइड करेंगे जनता, जो भगवान सर जो बैठी है डिसाइड करेंगे क्या चलेगी और झाड़ू चल रही है। हमने पिछले दिनों हमारे जब भगवंत मान जी आए तो हमने रेवाड़ी में एक छोटा सा हमने सफाई पे अपनी भी ध्यान दिया कि जो हमारे लोग जो वहाँ रोड शो में थे बोतलें हमने खाली सड़क पे एक भी नहीं छोड़ी। शायद मुझे नहीं पता आपने किसी को चलाया नहीं चलाया, पेट्रोल डाले नहीं डाले। हमारे साथियों ने अपने आप वॉलंटियर बन के एक बोतल को सड़क से बीनने का काम किया और एक सिंगल भी कचरे का वहाँ नहीं छोड़ा। शहर जैसा था उससे ज़्यादा साफ सुथरा बनाया।